ऊना जिला सुरक्षित निर्माण मॉडल को लेकर आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के जूनियर वर्ग में अव्वल रहा है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस समर्थ 2024 के उपलक्ष्य पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में ऊना जिले के हरोली उपमंडल की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कांगड़ की छात्रा चाहत और छात्र राजवीर को सुरक्षित निर्माण मॉडल में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर 10,000 रुपये नकद पुरस्कार, स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया। यह समारोह सोमवार को गेयटी थिएटर, रिज मैदान, शिमला में आयोजित किया गया। चाहत 9वीं कक्षा और राजवीर 7वीं कक्षा के छात्र हैं। पुरस्कृत सुरक्षित निर्माण मॉडल को दोनों ने मिलकर तैयार किया था। विश्व मानक दिवस के अवसर पर सोमवार को मिनी सचिवालय ऊना में अतिरिक्त उपायुक्त एडीसी महेंद्र पाल गुर्जर ने जिला प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों को भारतीय मानक ब्यूरो BIS के मानकों की अनुपालना करने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर एडीसी ने मानकीकरण के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि इस दिवस का उद्देश्य उपभोक्ताओं, नियामकों और उद्योग के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था में मानकीकरण की भूमिका के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। महेंद्र पाल गुर्जर ने बताया कि मानक केवल उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायक नहीं होते, बल्कि वैश्विक व्यापार को भी सरल और सुरक्षित बनाते हैं। सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी कमलजीत पाल ने आज यहां जिला लोक संपर्क अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने जिले से संबंधित मीडिया कर्मियों से पूर्ण सहयोग की अपेक्षा की और कहा कि वे पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि समय समय पर पंजाब सरकार द्वारा जनहित में लिए गए निर्णयों, विभिन्न कार्यक्रमों और कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी मीडिया के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाएगा। सामाजिक सांझ संस्था बंगा द्वारा सिख नेशनल कॉलेज बंगा में शिक्षा, कला एवं संस्कृति, खेल, NCC एवं NSS आदि क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। यह सम्मान समारोह मुख्य अतिथि डॉक्टर बख्शीश सिंह, करण हॉस्पिटल बंगा द्वारा किया गया। प्रिंसिपल डॉक्टर तरसेम सिंह भिंडर जी ने मुख्य अतिथि डॉक्टर बख्शीश सिंह, संस्था के प्रशासक सुरजीत मजारी और अमरजीत सिंह जिंदोवाल और अन्य सदस्यों का धन्यवाद किया और सम्मानित विद्यार्थियों को बधाई दी। पंजाबी फिल्म तबाह का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। आज चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जहां इस आगामी रोमांटिक ड्रामा फिल्म की टीम ने 18 अक्टूबर को होने वाली रिलीज पर चर्चा की। फिल्म का निर्देशन और निर्माण परमिश वर्मा ने किया है, जो खुद भी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। उनके साथ वामिका गब्बी और धीरज कुमार महत्वपूर्ण किरदार निभा रहे हैं। फिल्म की कहानी 2 पात्रों के दुखद प्रेम संबंध के इर्द-गिर्द घूमती है, जहां घटनाओं की एक श्रृंखला उनके जीवन को बिखेर देती है। तबाह खोए हुए प्यार के विनाशकारी प्रभावों को दर्शाती है, जिसमें निराशा, आत्मविनाश और मोचन जैसे गहरे भावनात्मक पहलुओं की खोज की गई है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेशवासियों की जीवन शैली में स्वस्थ परिवर्तन लाने के लिए मुख्यमंत्री योगशाला के तहत शुरू किए गए प्रयासों से आम लोगों को योग के माध्यम से दैनिक कठिनाइयों से राहत मिल रही है। एक्सटेंशन पार्क, सेक्टर 80, वन राइज सोसाइटी, सेक्टर 99, MR सोसाइटी, सेक्टर 105, वेव एस्टेट, सेक्टर 85 और गोल्डन टोन सोसाइटी, सेक्टर 80, मोहाली में सुबह और शाम की कक्षाएं संचालित करने वाले एक योग प्रशिक्षक कपिल चौधरी कहते हैं कि 150 से 200 लोग उनके पास रोजाना योग सीखने आते हैं। उनका कहना है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग कई तरह की शारीरिक और मानसिक बीमारियों से जूझ रहे हैं और इनसे राहत के लिए योग को सबसे अच्छा उपाय मानते हैं। डिप्टी कमिश्नर श्रीमती आशिका जैन ने आज डेराबस्सी मंडी का दौरा किया और धान खरीद का जायजा लिया।
इस मौके पर उन्होंने दोहराया कि जिले की मंडियों में धान बेचने में किसानों को कोई परेशानी नहीं होगी। उन्होंने बताया कि कल शाम तक जिले की मंडियों में 42,501 मीट्रिक टन धान की आवक हुई है, जिसमें से 40,259 मीट्रिक टन उपज की खरीद की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि धान की खरीद लगातार चल रही है और इसमें कोई छुट्टी नहीं है। उन्होंने कहा कि कल तक जिले के किसानों को 84.03 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इस मौके पर उपायुक्त ने एजेंसियों को उठान में तेजी लाने का आदेश दिया। पंजाब विश्वविद्यालय ने आज अपना स्थापना दिवस मनाया, क्योंकि इसने समाज की सेवा में 142 वर्ष पूरे किए। पीयू के उपकुलपति प्रोफेसर रेणु विग ने वीसी सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में विश्वविद्यालय का झंडा फहराया। पीयू उपकुलपति प्रोफेसर रेणु विग ने सभी प्रतिभागियों को शपथ दिलाई। पीयू स्थापना दिवस पर सभी को बधाई देते हुए पीयू उपकुलपति ने शिक्षकों और छात्रों को राष्ट्र के प्रति बड़े योगदान के लिए प्रेरित किया। उन्होंने याद दिलाया कि पीयू भारत के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है। उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मानविकी, सामाजिक विज्ञान, प्रदर्शन कलाओं और खेलों में शिक्षा और अनुसंधान में उत्कृष्टता की खोज में पीयू की गौरवमयी परंपरा का उल्लेख किया। स्वच्छ भारत अभियान पंजाब विश्वविद्यालय पीयू ने पीयू खेल विभाग के सहयोग से खेल हॉस्टल पंजाब विश्वविद्यालय में एक स्वच्छता अभियान का आयोजन किया। छात्रों और स्वयंसेवकों ने हॉस्टल के गलियारों और लॉन को बड़े उत्साह के साथ साफ किया। उन्होंने आगंतुकों को सही तरीके से कूड़ा डालने और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रेरित भी किया। श्री बिरबल वाधेरा, खेल हॉस्टल के वार्डन, ने इस पहल का नेतृत्व किया और छात्रों और स्वयंसेवकों को इस कार्यक्रम में शामिल होने और कचरा प्रबंधन, स्वच्छता की निगरानी और जन जागरूकता में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया। डिप्टी कमिश्नर श्रीमती आशिका जैन और एसएसपी दीपक पारिक ने आज डेराबस्सी क्षेत्र के गांवों का दौरा किया और किसानों से पराली को आग लगाए बिना संभालने की अपील की। उपायुक्त ने गांव चड्याला में बेलर से पराली की गांठें बनाने वाले किसान परविंदर सिंह से बात करते हुए उन्हें दूसरों के लिए एक उदाहरण बताया। परविंदर सिंह ने बताया कि बेलर की मदद से वह पिछले 3-4 साल से हर साल करीब 600 एकड़ पराली इकट्ठा कर उसे सड़ने से बचा रहे हैं। उनका कहना है कि जब से डेराबस्सी क्षेत्र में विभिन्न कारखानों ने बॉयलरों में जीवाश्म ईंधन के रूप में पराली का उपयोग करना शुरू कर दिया है, तब से पराली का निपटान आसान हो गया है। इस अवसर पर उपायुक्त ने अन्य किसानों से परविंदर से मार्गदर्शन लेने की अपील की और कहा कि जिले में पराली के रखरखाव के लिए पर्याप्त मात्रा में मशीनरी उपलब्ध है, जिसका किसान पराली को आग लगाए बिना निपटाने के लिए अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने की घटनाओं का कड़ा संज्ञान लिया है और इसे सख्ती से रोकने का निर्देश दिया है।